बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कि मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त संवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। भगवत गीता 11वें अध्याय का 55 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है और जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय रूप से मुझे प्राप्त करता है। तो तात्पर्य में बहुत अच्छा से श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं यहाँ पे, जो कोई चिन्मय व्योम के कृष्ण लोक में परम पुरुष को प्राप्त करके भगवान श्री कृष्ण से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहता है, उसे स्वयं श्री भगवान द्वारा बताए गए इस मंत्र को ग्रहण करना होगा। अतः यह श्लोक भगवत गीता का सार माना जाता है। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो उन बद्ध जीवों की ओर लक्षित है जो इस भौतिक संसार में प्रत्येक व्यक्ति पर बहुत जताने में लगे हुए हैं और वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं जानते। भगवत गीता का उद्देश्य यह दिखाना है भगवत गीता का उद्देश्य यह दिखाना है कि मनुष्य किस प्रकार अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को तथा श्री भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सकता है, तथा उसे यह शिक्षा देना है कि वह भगवत धाम कैसे पहुंच पहुंच सकता है। यह श्लोक उस विधि को स्पष्ट रूप से बताता है जिससे मनुष्य अपने आध्यात्मिक कार्य में अर्थात भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है ये। इसके पहले वाले क्लास में चर्चा हुआ था कि भगवत गीता का जो उद्देश्य है कि मूल शिक्षाएं क्या हैं, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था। एक चर्चा हुआ था उसमें, एक व्यक्ति थे, कमेंट के थे, नाम तो लेना नहीं चाहूंगा मैं उनका, कि तिलक लगा लेते हैं, कंठी पहन लेते हैं, तो भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी के चीज में मैं बताना चाहूंगा, ऐसे गधे लोग जो है, गधे का जो होता है, गधे को मालूम नहीं होता है कि घास तो कहीं भी होता है, लेकिन फिर भी वो धोबी के घर पे 2.5-3 कुंटल रोज कपड़ा लाता है और घाट पे कपड़ा लेके जाता है। क्यों? क्योंकि जानता है गधा कि शाम को मेरे को घास खाने को मिलेगा। गधे को मालूम नहीं होता है कि घास कहीं भी मिलता है हमको खाने के लिए, इसीलिए वो गधा है। तो उस भक्ति में श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हमारी श्रद्धा न रहेगी भक्ति में, तब तक हम टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि आजकल श्रद्धा तोड़ने वाले लोग बहुत सारे लोग हैं। और श्रद्धा बहुत ही हमारी दृढ़ होना चाहिए भगवान के प्रति। तो आज के श्लोक में इसी की चर्चा हो रही है। आज के श्लोक में बता रहे हैं, अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्म तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताया जा रहा है, हमें समझना पड़ेगा। भगवान स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, हमें उसी से ज्ञान लेना है। हमें बाहर के लोगों से नहीं समझ सकते हम, क्योंकि बाहर के लोग हमारी श्रद्धा को तोड़ सकते हैं, अनेक कमेंट करेंगे, हाँ। लेकिन भगवत गीता में यहाँ भगवान बता रहे हैं, स्पष्ट बताया जा रहा है कि जो कोई चिन्मय व्योम के कृष्ण लोक में परम पुरुष को प्राप्त करने करके भगवान श्री कृष्ण से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहता है, उसे स्वयं श्री भगवान द्वारा बताए गए इस मंत्र को ग्रहण करना होगा। अतः यह श्लोक भगवत गीता का सार माना जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो उन बद्ध जीवों को लक्षित है। इस संसार में प्रत्येक जीव बद्ध है। अब बद्ध होने के कारण इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति प्रभुत्व जताना चाहता है, हाँ। प्रभुत्व क्या जताना चाहता है, हाँ, कि ये प्रकृति मेरे अनुसार चले। प्रकृति क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मनते।
तो हम बद्ध जीव हैं, हम चाहते हैं कि प्रत्येक वस्तु हम कंट्रोल करें, लेकिन कंट्रोल हम क्या कर सकते हैं? हाँ बताइए। हम पंखा चलाते हैं, स्विच दबा रहे हैं तो पंखा चल रहा है। हाँ सोचिए। तो हम सोचते हैं कि हवा को मैं कंट्रोल कर लूंगा, ठीक है। आप पंखा बंद कर देंगे तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए आपका हवा देना बंद हो जाएगा। आप कंट्रोल कुछ चीजों को कर सकते हैं, भगवान ने आपको स्वतंत्रता दिया है। लेकिन हमें ये जानना पड़ेगा कि जो इस भौतिक संसार के प्रकृति पर प्रभुत्व जताने में लगे हुए हैं और वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं जानते, तो भगवत गीता का उद्देश्य यह दिखाना है कि मनुष्य किस प्रकार अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को तथा श्री भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सकता है, तथा उसे यह शिक्षा देना है कि वह भगवत धाम कैसे पहुंच सकता है। तो भगवत गीता स्पष्ट रूप से हमें बता रही है यहाँ पे। हाँ, भगवत गीता स्पष्ट रूप से बता रहे हैं यहाँ पे कि हमें कैसे भगवान की भक्ति करके, हाँ, ये जो वास्तविक समस्या है यहाँ पे, क्या, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, ये चार मुख्य समस्या है। इस समस्या को हम समझ ही नहीं रहे हैं। तो ये समस्याओं को कैसे हम बाहर निकलना है, ये भगवत गीता हमें बता रहा है कि कैसे हम भगवान के धाम को जा सकते हैं, जो वास्तविक उद्देश्य है भक्ति का। तो ये स्पष्ट रूप से यहाँ बताया जा रहा है, भगवान सब बता रहे हैं यहाँ पे। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमें समझ में आना चाहिए कि मनुष्य बता रहे हैं कि मनुष्य किस प्रकार अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को तथा श्री भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सकता है, तथा उसे यह शिक्षा देना है कि वो भगवत धाम कैसे पहुंच सकता है। यह श्लोक उस विधि को स्पष्ट रूप से बताता है जिससे मनुष्य अपने आध्यात्मिक कार्य में अर्थात भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है। भक्ति रसामि सिंधु के 2.255 में कहा गया है, अनासक्तस्य विषयान् यथाहमुपयुक्तः निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। ऐसा कोई कार्य न करे जो श्री कृष्ण से संबंधित न हो, यह कृष्ण कर्म कहलाता है। कोई भले ही कितने कर्म क्यों न करे, किंतु उसे अनेक फल के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यह फल तो श्री कृष्ण को ही अर्पित किया जाना चाहिए। यदि उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यापार में व्यस्त है तो उसे इस व्यापार को कृष्ण भावनामृत में परिणत करने के लिए श्री कृष्ण को अर्पित करना होगा। यदि श्री कृष्ण व्यापार के स्वामी हैं तो इसका लाभ भी उन्हें ही मिलना चाहिए। यदि किसी व्यापारी के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति हो और यदि वह इसे श्री कृष्ण को अर्पित करना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है। यही कृष्ण कर्म है। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए विशाल भवन न बनवाकर श्री कृष्ण के लिए सुंदर मंदिर बनवा सकता है, श्री कृष्ण का अर्चा विग्रह स्थापित कर सकता है और भक्ति के प्रमाणिक ग्रंथों में वर्णित अर्चा विग्रह की सेवा का प्रबंध करा सकता है। यह सब कृष्ण कर्म है। मनुष्य को अपने कर्म फल में लिप्त नहीं होना चाहिए, अपितु उसे श्री कृष्ण को अर्पित करके बची हुई वस्तु को केवल प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई श्री कृष्ण के लिए विशाल भवन बनवा देता है और उसे श्री कृष्ण का अर्चा विग्रह स्थापित कराता है तो उससे उसे रहने की मनाही नहीं रहती, लेकिन लेकिन श्री कृष्ण को ही इस भवन का स्वामी मानना चाहिए। यही कृष्ण भावनामृत है। किंतु यदि कोई श्री कृष्ण के लिए मंदिर नहीं बनवा सकता तो वह कृष्ण मंदिर की सफाई में तो लग सकता है, यह भी कृष्ण कर्म है। वह बगीचे की देखभाल कर सकता है। जिसके पास थोड़ी सी भी भूमि है, जैसे कि भारत के निर्धन से निर्धन व्यक्ति के पास भी होती है, तो वह उसका उपयोग श्री कृष्ण के लिए फूल उगाने के हेतु कर सकता है। वह तुलसी के वृक्ष उगा सकता है, क्योंकि तुलसी दल अत्यंत महत्वपूर्ण है और भगवत गीता में श्री कृष्ण ने उनको आवश्यक बताया है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। श्री कृष्ण चाहते हैं कि लोग उन्हें पत्र, पुष्प, फूल या थोड़ा जल भेंट करें। यह और इस प्रकार की भेंट से वे प्रसन्न रहते हैं। यह पत्र विशेष रूप से तुलसी दल ही है।
अतः मनुष्य को चाहिए कि वह तुलसी का पौधा लगाकर उसे सींचे। इस तरह गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने को कृष्ण सेवा में लगा सकता है। यह कतिपय उदाहरण है जिस तरह कृष्ण कर्म में लगा जा सकता है। तो इतने महत्वपूर्ण चीज है। ये महत्वपूर्ण चीज क्या है? ये हमें बताया गया यहाँ पे कि कृष्ण कर्म करने के लिए, यहाँ शिल प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जिसके पास करोड़ों रुपया है, ठीक है, भगवान के लिए तो में थोड़ा सा मंदिर बनवा सकता है, भगवान की अर्चक की सेवा कर सकता है। जिसके पास गरीब है, वो तुलसी का पौधा लगा कर सकता है, फूल लगा सकता है भगवान के लिए। हाँ, मंदिर की सफाई में लग सकता है। तो जो भी भगवान ने योग्यता दिया, एक छोटा सा गिलास में पानी, जल अर्पण कर सकता है भगवान को। तो ये क्या आपको ज्यादा मेहनत करने का आवश्यकता है क्या? नहीं। भगवान चाहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, थोड़ा जल, थोड़ा फल, जो भी चीज आपके पास है। एक तुलसी का पत्ता भी भगवान को अर्पण कर सकते हैं। तो भगवान हमसे प्रेम चाहते हैं, और हमारे पास देने के लिए जो कुछ भी है, हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं। यही बहुत महत्वपूर्ण चीज है, हमें जानना पड़ेगा ये बात। और भी अब आगे बता रहे हैं भगवान यहाँ पे कि मत परमा, मत परमा शब्द उस व्यक्ति के लिए आता है जो अपने जीवन का परम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण के परम धाम में उनकी संगति करना मानता है। ऐसा व्यक्ति चंद्र, सूर्य या स्वर्ग जैसे उच्चतर लोकों में अथवा इस ब्रह्मांड के उच्चतम स्थान ब्रह्मलोक तक में भी जाने का इच्छुक नहीं रहता। उसे इसकी तनिक भी इच्छा नहीं होती। उसकी आसक्ति तो आध्यात्मिक आकाश में जाने में रहती है। आध्यात्मिक आकाश में भी वह ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य प्राप्त करके भी संतुष्ट नहीं रहता, क्योंकि वह तो सर्वोच्च आध्यात्मिक लोक में जाना चाहता है, जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहते हैं। उसे उस लोक का पूरा ज्ञान रहता है, अतः वह अन्य किसी लोक को नहीं चाहता। जैसा कि मद भक्त शब्द से सूचित होता है, वह भक्ति में पूर्णतः रत रहता है, विशेष रूप से श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्यम, सख्यम और आत्मनिवेदन, भक्ति के 9 साधनों में लगा रहता है। तो भक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज बताया गया नौधा भक्ति में, ये 9 चीजों में श्रवण है पहला। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि हम रोज भगवान की कथाओं को सुने। जब तक हम भगवान की विशेष लीलाओं कथाओं को नहीं सुनेंगे, तब तक हमें भगवान से आसक्ति नहीं होगी। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपका अमेरिका में रहता है, हाँ, तो अमेरिका से कोई मित्र आया है आपसे मिलने के लिए, तो बहुत ही बात करेगा, बोलेगा अमेरिका में ऐसा है, रोड अच्छा होता है, सारा चीज वहाँ पे बहुत आनंद का जीवन हम जीते हैं, ऐसा बोलेगा वो। तो धीरे धीरे सुनते 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 आपकी आसक्ति हो जाएगी कि मेरे को भी वहां जाना चाहिए। हाँ, तो हमें जानना पड़ेगा कि क्या वहां पे जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, कष्ट नहीं है क्या? हाँ, वहां भी ये चीजें चलती हैं, ऐसा नहीं है अमेरिका में नहीं है। हाँ, तो भगवान के यहाँ बताया गया है कि नवधा भक्ति पहला श्रवण। जब हम भगवान की कथाओं को सुनेंगे, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम व। भगवान बोलते हैं भगवता में, न तद्भासते सूर्यो, मेरे धाम में सूर्य की आवश्यकता नहीं है, चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है। हाँ, तो क्या है, वहां पे भगवान के जो तेज है उसी से स्वयं ग्रह प्रकाशित है। तो ऐसी लीलाओं को जब हम सुनेंगे, भगवान का श्रवण करेंगे, तो क्या होगा, धीरे 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 भगवान से हमारी आसक्ति होगी। हाँ, तो श्रवण करना बहुत महत्वपूर्ण है। आज जब श्रवण करेंगे तो भगवान का कीर्तन करने की इच्छा होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो रोज हम कीर्तन भी करेंगे, क्योंकि जब हम अच्छे से भगवान की लीलाओं को सुनेंगे, तो हमें कीर्तन अवश्य ऑटोमेटिक मुंह से भगवान का नाम निकलेगा। हाँ, और हम धीरे धीरे भगवान के वृंदावन लीलाओं का स्मरण भी कर सकते हैं। हाँ, तो ये जो नौधा भक्ति है, पहला है श्रवण, यानी भगवान की कथाओं को रोज सुनना चाहिए, कीर्तन, स्मरण करना चाहिए। लक्ष्मी जी भगवान की पाद सेवन करती हैं। अगर हमारे घर में मंदिर है, अर्चन विग्रह, तो हमें रोज पूजा करना चाहिए भगवान का अर्चन विधि के द्वारा। वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदन,
ये भक्ति की जो 9 विधि में कोई व्यक्ति भक्त लगा हुआ है तो ऑटोमेटिक उसको आनंद आएगा। हाँ, मनुष्य चाहे तो इन 9 साधनों में रत रह सकता है, अथवा 8 में, 7 में, नहीं तो कम से कम एक में तो रत रह सकता है। तब वह निश्चित रूप से कृतार्थ हो जाएगा। तो ये भक्ति के 9 अंग है। हमारे यहाँ मंगल इस्कॉन के किसी मंदिर में चले जाएंगे तो पहला ही 4:30 बजे मंदिर खुल जाता है। हाँ, रोज 4:30 बजे मंदिर खुलता है। और भक्ति के 64 अंग हैं, 64 अंग है भगवान के। तो पहले ही हम देखते 4:30 बजे मंदिर खुलता है तो भगवान की आरती होती है। तो पहला आरती होती है, फिर कीर्तन भी चलता रहता है हरे कृष्ण महामंत्र का। हाँ, और फिर हम भगवान के बैठ के कीर्तन के बाद नाम जप करते हैं। हाँ, भगवान का स्मरण करते हैं। फिर गुरु पूजा होता है, फिर भागवतम क्लास होता है, भगवान के श्रवण होता है। तो 4:30 बजे से लेकर 9 बजे तक पूरे भक्त लोग मंदिर में बैठ के रोज भगवान के विधि का जो 64 अंग है पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, तो देखिए अब हम प्रयास कर रहे हैं। हाँ, तभी तो हमें धीरे धीरे मालूम चल रहा है ना। जब हम भी घर पे थोड़ा भगवान का श्रवण करें, कीर्तन करेंगे, तो धीरे धीरे हमें भी स्मरण होगा। हाँ, हमें भी आनंद है, क्योंकि घर भी मंदिर है। अगर हम झाड़ू लगा रहे हैं तो सोचना चाहिए मैं भगवान का मंदिर सफाई कर रहा हूँ। हाँ, तो ये चेतना होनी चाहिए हमारा। हाँ, आगे बता रहे संग वर्जितः शब्द भी महत्वपूर्ण है। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे लोगों से संबंध तोड़ ले जो श्री कृष्ण के विरोधी हैं। न केवल नास्तिक लोग श्री कृष्ण के विरुद्ध रहते हैं, अपितु वे भी हैं जो सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के प्रति आसक्त रहते हैं। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैंने पिछले श्लोक में बताया था, अभी क्लास हुआ था हमारा, तो उसमें कमेंट किए थे लोगों ने। तो श्रद्धा नहीं है उनकी, इसीलिए कमेंट करते हैं लोग कि आप भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अभी यहाँ बताया गया है आज के श्लोक, उसी पे मैं चर्चा कर रहा हूँ कि भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। भगवत गीता के 11वें में 55 श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि मत कर्म मत 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 कर्म कृत मत परमो मद भक्त संग वर्जित निर्वैरम सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। उसी श्लोक में चर्चा कर रहा हूँ। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, और जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त कर सकता है। तो भगवान स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि जो श्रद्धा तोड़ने वाले लोग हैं ना, उनका संग नहीं करें। इसको बोलते हैं संग वर्जित। हाँ, शब्द भी महत्वपूर्ण है। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे लोगों से संबंध तोड़ ले जो श्री कृष्ण के विरोधी हैं। तो ऐसे अनेक नास्तिक लोग मिलेंगे आपको, आपकी भक्ति को नष्ट करने के लिए। खुद तो भक्ति करेंगे नहीं और आपकी भी भक्ति नष्ट कर देंगे। हाँ, तो एक स्टोरी के माध्यम से आप लोग को बताऊंगा मैं। भागवतम में भी श्लोक आता है, पहले मैं स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक माता जी एक अपने बच्चे को, गांव की बात है, बता रही थी कि बेटा मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ और घर के अंदर में दूध रखा है, तो थोड़ा देखते रहना जो दूध है। हाँ, वो दूध जो है ना, थोड़ा देखना कि गिर ना जाए, उसको देखते रहना ध्यान पूर्वक। तो क्या हुआ कि बच्चे ने बोला ठीक है, मैं देखते रहूंगा। तो क्या हुआ कि माता जी चली गई बाहर, और जब बाहर चली गई तो जब बाहर चली गई तो क्या हुआ कि बच्चे ने क्या किया कि अपने खेल में मस्त हो गया। और जैसे ही खेल में मस्त हुआ, दूध को देखना ही बंद कर दिया, और दूध एकदम छोड़ के चले गए। और लाके देखा नहीं उन्होंने, लेकिन सर्प आता है और उसमें मुंह डाल देता है, जहर बन जाता है दूध। माता जी आती हैं, देखती हैं कि देखो, आप दे दूध का ध्यान दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे। हाँ, बोला नहीं दे पाया, माता जी को बोला उसने। लेकिन हम देखते हैं कि सर्प तो मुंह डाल दिया था। तो हम देखते हैं कि जब सर्प मुंह डाल देता है तो पूरा दूध जहर बन जाता है। हम्म? तो हमें समझना पड़ेगा, अगर दूध वो पिए कोई तो क्या होगा, उसकी हालत क्या होगी। हाँ? इसी प्रकार से हमें समझना पड़ेगा, शास्त्रों के मर्म को समझना पड़ेगा कि भगवत भक्ति है। हाँ, कोई गीता पढ़ रहा है और साथ में बीड़ी भी फूंक रहा है। हाँ, तो उसके मुख से गीता सुनेंगे तो क्या आपको प्रभाव होगा क्या? नहीं। हमें समझना पड़ेगा कि हमें भक्ति के जीवन में जो विधि विधानों को अच्छे से पालन कर रहा है,
भगवान के जो बताए गए नियम है, मांसाहार, नशा, मांसाहार, जुआ, अवैध संबंध, ये जो पाप के खंभे हैं, हाँ, अगर हम अच्छे तरीके से नियमों का पालन करेंगे, पढ़ेंगे, तभी हमें शास्त्रों को समझ में आएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, हम क्या हो जाएंगे, भटक जाएंगे भक्ति के रास्ते से। इसलिए संग विवर्जित जो शब्द आया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे लोगों से संबंध तोड़ ले जो श्री कृष्ण के विरोधी हैं। न केवल नास्तिक लोग श्री कृष्ण के विरोधी रहते हैं, अपितु वे भी हैं जो सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के प्रति आसक्त रहते हैं। अतः भक्ति साम्य सिंधु के 1:11 में शुद्ध भक्ति का वर्णन इस प्रकार हुआ है। अन्याभिलाषितम शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी स्पष्ट कहते हैं कि यदि कोई अनन्य भक्ति करना चाहता है तो उसे समस्त प्रकार के भौतिक कलमश से मुक्त होना चाहिए। उसे ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए जो सकाम कर्म तथा मनोधर्म में आसक्त हैं। ऐसी अवांछित संगति तथा भौतिक इच्छाओं के कलमश से मुक्त होने पर ही वह कृष्ण ज्ञान का अनुशीलन कर सकता है, जिसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। आनुकूलस्य आनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम। हरि भक्ति विलास के 11.676 में बताया गया है। मनुष्य को चाहिए कि अनुकूल भाव से श्री कृष्ण के विषय में सोचे और उन्हीं के लिए कर्म करे, और प्रतिकूल भाव से नहीं। कंस श्री कृष्ण का शत्रु था। वह श्री कृष्ण के जन्म से ही उन्हें मारने की तरह तरह की योजनाएं बनाता रहा, किंतु असफल होने के कारण वह सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करता था। इस तरह सोते, जागते, काम करते वह सदैव कृष्ण भावना भावित रहा, किंतु उसकी वह कृष्ण भावना अनुकूल न थी। अतः 24 घंटे श्री कृष्ण का चिंतन करते रहने पर भी वह असुर ही माना जाता रहा, और अंत में श्री कृष्ण द्वारा मार डाला गया। तो इस स्टोरी से भी हमें समझ सकते हैं कि जो कंस है, तरह तरह की योजनाएं बना रहा है, दिन में सोते जागते काम करते कि कैसे कृष्ण का वध किया जाए। तो वो भी देखते हैं, पूरे दिन चिंतन कर रहा है वहां कि कृष्ण को कैसे मारा जाए। और वहीं वृंदावन की गोपियां हैं, भगवान श्री कृष्ण की जो बाल लीला चल रही है, हाँ, तो वहां भी देखते हैं जब श्री कृष्ण गाय चराने जा रहे हैं तो पैर में उनके कुछ नहीं है। हम्म, पैर में कुछ नहीं है, नंगे पैर जा रहे हैं भगवान। हाँ, सुबह सुबह गाय लेकर चराने जाते हैं वृंदावन में। तो वृंदावन की जो भाव है, वहां पे देखते हैं कि जो गोपियां हैं सोच रही हैं भगवान कृष्ण गाय चराने गए हैं, जंगल में बहुत कांटे होंगे और भगवान कृष्ण के चरणों में चुभ रहे होंगे। इसको सोच के दिन दिन रात रोज रो रही हैं वो लोग। अब देखिए, ये भी चिंतन हो रहा है। तो ये जो चिंतन है, ये वृंदावन का चिंतन है, अनुकूल भाव से चिंतन है। और वो जो कंस का चिंतन है कैसे मारा जाए, वो क्या है, प्रतिकूल भाव है। इसीलिए यह बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है हरि भक्ति विलास में। आनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम। मनुष्य को चाहिए कि अनुकूल भाव से श्री कृष्ण के विषय में सोचे और उन्हीं के लिए कर्म करे, प्रतिकूल भाव से नहीं। तो कंस का उदाहरण दिया गया है प्रतिकूल भाव से, और जो वृंदावन धाम का जो ब्रज का भाव है, जहाँ पे गोप का बालक हैं, भगवान के जो बाल गोपाल हैं, भगवान की गोपी, ये सब अनुकूल भाव में भगवान की समझे माता यशोदा है। दिन रात चिंतन करें कृष्ण को कैसे आनंद प्रदान किया जाए। तो ये जो भाव है, ये सब क्या है, अनुकूल है। वृंदावन का भाव जो है, आगे इसकी चर्चा हो रही है। अंत में श्री कृष्ण द्वारा वह मार डाला गया, हाँ, कंस। तो निसंदेह श्री कृष्ण द्वारा वध किए गए व्यक्ति को तुरंत मोक्ष मिल जाता है, किंतु शुद्ध भक्त का उद्देश्य यह नहीं है। शुद्ध भक्त तो मोक्ष की भी कामना नहीं करता। वह सर्वोच्च लोक गोलोक वृंदावन भी नहीं जाना चाहता। उसका एकमात्र उद्देश्य श्री कृष्ण की सेवा करना है, चाहे वह जहां भी रहे। तो ये है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा स्पष्ट बताया गया। हम जहाँ भी हैं वहीं रह के भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहें,
हाँ, क्योंकि जानना पड़ेगा जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हाँ, ये हम जो हमारा शरीर है, हाँ, ये पंच धातु से बना है। इसमें ज्यादा कफ पित्त वायु है ना, मिट्टी में ज्यादा शरीर है। तो ये हमें जानना पड़ेगा, शरीर है वो क्षण भंगुर है। हाँ, शरीर की तीन गति होने वाली है। पहला गति क्या होगा, जब हम शरीर छोड़ेंगे तो शरीर को अग्नि में जला दिया जाएगा तो ये मिट्टी बन जाएगा। दूसरा है कि जब शरीर आदमी छोड़ता है तो लोग इसको मिट्टी में गाड़ देते हैं, तो वहां भी कीड़े मकोड़े सब अंदर खा जाते हैं, शरीर को वहाँ नष्ट हो जाता है, मिट्टी में वहां भी मिल जाता है पूरा। तीसरा होता है शरीर की गति की, अगर मान लो कोई हम मर जाते हैं, शरीर को ही फेंक देते हैं, तो कुत्ते, हाँ, जानवर आ करके खाते हैं हमारे शरीर को और वही मल त्याग देते हैं। तो यही शरीर की तीन गति होने वाली है। लेकिन हमें जो आत्मा है इसके अंदर, जैसे आत्मा है जो गाड़ी चल रही है हमारी, हाँ, तो ये आत्मा जो है भगवान का अंश है। ये ममय वांश से जीव लोग के जीव, हाँ, ममय वांश से जीव लोग के जीव भूत सनातन, ये भगवान का अंश है। हाँ, अभी मनुष्य शरीर मिला है। हाँ, तो ऐसा नहीं कार्य करना चाहिए जैसे पशु का शरीर मिल जाए हमें। हाँ, तो आहार निद्रा भय मैथुन चार चीज तो हम पिछले भी करते आ रहे हैं। लेकिन अभी हमें मनुष्य शरीर मिला तो हम भगवान की भक्ति में कैसे लगे, ये हमें सोचना है। इसीलिए ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। अनुकूल भाव से भगवान की सेवा में लगना चाहिए हमें। आगे बता रहे हैं यहाँ पे, कृष्ण भक्त प्रत्येक से मैत्री भाव रखता है, इसलिए यहाँ उसे निर्वैरः कहा गया है, अर्थात उसका कोई शत्रु नहीं होता। यह कैसे संभव है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है हमें। आज के युग में हम देखते हैं कलयुग, कलह और पाखंड का युग चल रहा है। हाँ, तो कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, ये श्लोक है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले साई, संसार में सब लोग अशांत हैं। हाँ, फोन करने बोलते हैं कि सब अच्छा है लेकिन कुछ अच्छा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अशांत है। हाँ, भुक्ति, हाँ, मुक्ति सिद्धि कामी, हाँ, जितने भी लोग हैं वहाँ, किसी को मुक्ति चाहिए, किसी को भुक्ति चाहिए, भोग करना है प्रत्येक चीज को। भुक्ति मुक्ति सिद्धि, कोई चाहता है हवा में उड़ना, पानी पे चलना, हाँ, तपस्या करते हैं लोग, सब अशांत है। लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम, हाँ, कृष्ण भक्त क्या है, प्रत्येक से मैत्री भाव रखता है, इसलिए यहाँ उसे निर्वैरः कहा गया है, अर्थात उसका कोई शत्रु नहीं होता। यह कैसे संभव है, कृष्ण भावनामृत में स्थित भक्त जानता है कि श्री कृष्ण की भक्ति ही मनुष्य को जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा दिला सकती है। तो ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हम इस लाइन को समझ नहीं पाएंगे तब तक हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए जानना पड़ेगा कि हरे कृष्णा जो महामंत्र है इस कलयुग की दवाई है। तो दवाई रोज खाना है, डॉक्टर बताता है कि दवा अगर बीमार है तो टाइम पे खाना चाहिए, उसी प्रकार कलयुग में हम सब भवरोग से पीड़ित हैं। हाँ, जैसे रोगी व्यक्ति है तो उसके पीलिया हुआ है, तो उसको गन्ने का जूस देंगे तो कड़वा लगेगा। आप जानते हैं कि गन्ना का जूस पियेंगे तो मीठा लगता है थोड़ा, लेकिन पीलिया की बीमारी है तो उसे कड़वा लगता है क्योंकि बीमार है वो। इसी प्रकार हम कृष्ण भावनामृत से अभी अनभिज्ञ हैं, और हम हरे कृष्ण महामंत्र लेंगे, नाम जप करेंगे, तो धीरे 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 हम कृष्ण भक्ति में जितनी भी हमारे हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं सबको, कलौ दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुण, कृष्णादेव कृष्ण से मुक्त संगम परम भजे। कलयुग दोषों की खान है, लेकिन एक महान गुण है उसमें। क्या गुण है, और कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है तो कलयुग के दोषों से मुक्त हो जाएगा वो व्यक्ति। इसीलिए हमें चाहिए कि हम रोज भगवान के नाम का जप करें। जैसे जैसे हम भगवान के नाम जप करेंगे खुद हमें अनुभव होने लगेगा, हाँ, कि पहले का जीवन मेरा कैसा था और अभी का जीवन कैसा है। ये अनुभव करने की बात है। तो यहाँ बताया गया है कि कृष्ण भावनामृत में स्थित भक्त जानता है कि श्री कृष्ण की भक्ति ही मनुष्य को जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा दिला सकती है। उसे इसका व्यक्तिगत अनुभव रहता है, फलतः वह इस प्रणाली को, कृष्ण भावना मित को मानव समाज में प्रचारित करना चाहता है। भगवत भक्तों का इतिहास साक्षी है कि ईश्वर चेतना का प्रचार करने में कई बार भक्तों को अपने जीवन को संकटों में डालना पड़ा। सबसे उपयुक्त उदाहरण जीसस क्राइस्ट का है। उन्हें अभक्तों ने सूली पर चढ़ा दिया,
किंतु उन्होंने अपना जीवन कृष्ण भावनामृत के प्रचार में उसर किया। तो 25 दिसंबर अभी हाल ही में गया है। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कई बार भक्तों को, हाँ, प्रचार कार्य जब करते हैं तो अपना ही जीवन उन्हें संकट में डालना पड़ता है। जो लोग जीसस क्राइस्ट की भक्ति कर रहे थे, जो भगवान की भक्ति कर रहे थे, हाँ, जैसे जीसस क्राइस्ट भी बताते हैं, देखिए अल्लाह कहिए, कृष्ण कहिए, हाँ, तो हम देखते हैं कि कृष्ण का ही नाम है ना। अलग अलग लोग अलग अलग धर्म अलग अलग नाम लेते हैं, लेकिन देखते हैं कि उनके जो भक्त हैं, अभक्त हैं, हाँ, हाँ, उन्होंने क्या किया? सूली पे चढ़ा दिया उनको। किंतु उन्होंने अपना जीवन कृष्ण भावनामृत के प्रचार में उत्सर्ग किया। निसंदेह यह कहना कि वे मारे गए ठीक नहीं है। इसी प्रकार भारत में भी अनेक उदाहरण है, यथा प्रहलाद महाराज तथा हरिदास ठाकुर। ऐसा संकट उन्होंने क्यों उठाया? क्योंकि वे कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना चाहते थे, और यह कठिन कार्य है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि मनुष्य श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूलने के कारण ही कष्ट भोग रहा है। तो यही महत्वपूर्ण चीज है। हम सब भगवान श्री कृष्ण को भूल गए इस संसार में, इसीलिए कष्ट भोग रहे हैं। अतः मानव समाज की सबसे बड़ी सेवा होगी कि अपने पड़ोसी को समस्त भौतिक समस्याओं से उबारा जाए। इस प्रकार शुद्ध भक्त श्री भगवान की सेवा में लगा रहता है। तभी हम समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण उन लोगों पर कितने कृपालु हैं, जो उनकी सेवा में लगे रहकर उनके लिए सभी प्रकार के कष्ट सहते हैं। अतः यह निश्चित है कि ऐसे लोग इस शरीर को छोड़ने के बाद परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो स्पष्ट तरीके से श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इस श्लोक में चर्चा हो रही है। इसीलिए श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुधि निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले स्वर परम कृत है। सारा श्रद्धा, श्रद्धा यानी हमें कृष्ण में अटूट विश्वास होना चाहिए। कृष्ण भक्ति करने से ही सारा चीज लाभ। जैसे जल है, जल हम कहाँ डालते हैं? वृक्ष की जड़ में डालते हैं। तो अनेक लोग कमेंट करेंगे कृष्ण भक्ति करने पर, इसलिए हमें भगवान कृष्ण की भक्ति छोड़नी नहीं है। हाँ, चाहे कोई कितना भी कमेंट करे, हमारे अपशब्द बोले, चाहे कुछ भी करे, हमें उन लोगों से नहीं सुनना चाहिए। हमें शास्त्रों के द्वारा सुनना चाहिए, हमारे गुरु आचार्य क्या करें, इसलिए प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, शास्त्रों को पढ़ के समझना चाहिए। नहीं तो हम भी क्या होगा, उसी बाढ़ में बह जाएंगे। हाँ, तो हमें बहुत उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो हमारी श्रद्धा को तोड़ना चाहते हैं। सारांश यह है कि श्री कृष्ण ने अपने क्षण भंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप को, जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, और यहाँ तक कि चतुर्भुज विष्णु रूप को भी दिखलाया। इस तरह श्री कृष्ण उन समस्त स्वरूपों के उद्गम हैं। ऐसा नहीं है कि वे आदि विश्व रूप या विष्णु की ही अभिव्यक्ति हैं। वे समस्त रूपों के उद्गम हैं। विष्णु तो हजारों लाखों हैं, लेकिन भक्त के लिए श्री कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि मूल दो भुजी श्याम सुंदर रूप। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो प्रेम या भक्ति भाव से श्री कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आ सकते हैं, वे सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं, और कुछ भी नहीं देख सकते। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि एवं परम सार है। इस प्रकार भगवत गीता के 11वें अध्याय का विराट रूप का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो यहाँ पे स्पष्ट चर्चा हो रही है, भगवान स्पष्ट बता रहे हैं हमें यहाँ। तो मैं और चर्चा कर सकता हूँ, आगे वाले श्लोक में हमें बताऊंगा आप लोगों को साकार रूप में रहकर परम सिद्धि को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और निराकार रूप में रहकर भी भगवत भक्ति कैसे। तो ये किस रूप में भगवान की भक्ति करना मनुष्य के लिए असंभव है? जन्म मृत्यु के सागर शीघ्र कैसे उद्धार हो सकता है? भगवान में वास करने का क्या उपाय है? सिद्धि प्राप्त करने की कैसे कह सकता है? तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं। मनुष्य को मन शांति कैसे प्राप्त हो सकती है? ये सारे प्रश्नों के उत्तर हम अगले क्लास में दे सकते हैं, चर्चा करेंगे। अभी मैंने एक ही श्लोक में चर्चा किया, सोचिए। तो भगवत गीता क्या है? मैनुअल है, कैसे हमें लाइफ जीना है, यहाँ पे स्पष्ट भगवान बता रहे हैं। अगर इस श्लोक में किसी का कोई प्रश्न हो, किसी का कोई प्रश्न है, तो पूछ सकते हैं, जिसे समझ नहीं आया हो, माइक ऑन करके थोड़ा पूछ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं आप लोग। हरे कृष्णा, कोई किसी का प्रश्न है? ठीक है, सभी लोग एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे मेरे साथ।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। हाँ, तो रोज आप लोग सुबह उठ के भगवान के ऐसे नाम का जप करिए। और भगवत गीता का भक्ति योग अध्याय जो 12वां अध्याय है, इसे 20 श्लोक है, रोज पाठ करिए। धीरे 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 आप समझ जाएंगे कि भगवान की जो भक्ति है सर्वश्रेष्ठ है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।